तो स्टूडेंट स्टडी बाय आकाश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से स्पोकन की क्लास 4th, ठीक है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज वेलकम, नो मेंशन, ग्लैड टू मीट यू, ग्रेटफुल। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक, लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ठीक है, हम लेकर चलते हैं आपको टाइम बर्बाद ना करते हुए वेलकम की तरफ। ठीक है, कि हम वेलकम का प्रयोग पहले वेलकम से पहले हम पढ़ते हैं नो मेंशन। क्या पढ़ते हैं? नो मेंशन। ठीक है, तो पहले नो मेंशन को हम पढ़ते हैं। नो मेंशन मतलब होता है कोई बात नहीं। क्या होता है? कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें बोला जाता है किसी के द्वारा औपचारिकता धन्यवाद अदा करने के लिए, छोटा सा काम करने या अधिक जरूरत का काम करने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए हम नो मेंशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति का कोई काम करते हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो उसको शुक्रिया अदा करने के लिए हम क्या बोलते हैं? जैसे वो बोलता है, कुछ बोलता है, थैंक्स बोलता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? औपचारिकता दिखाने के लिए नो मेंशन। नो मेंशन मतलब होता है कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कोई बात नहीं मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। जब वो बोलता है तो उसे बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए किसी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप फिर से समझ लीजिए, किसी के द्वारा औपचारिकता या धन्यवाद अदा करने के लिए छोटा सा या बड़ा, छोटा सा काम करने या अधिक जरूरत का काम करने के बाद शुक्रिया अदा करने के लिए हम नो मेंशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो मेंशन। ठीक है, तो नो मेंशन अगर आप भाव व्यक्त कर सकते हैं, किसी कोई जरूरत नहीं थी, कि आगे भी आप उसके काम के लिए आने के लिए तैयार। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि आप बाद में काम आने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अगर आप बाद में भी आने के लिए जरूरतमंद है, आप आना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? नो मेंशन कहकर आप भाव व्यक्त कर सकते हैं और आगे भी आप उसके काम आने के लिए तैयार रह सकते हैं। ठीक है, तो ए नो मेंशन आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो अब हम चलते हैं वेलकम की तरफ। किसकी तरफ? वेलकम की तरफ, है ना। वेलकम मतलब क्या होता है? वेलकम मीन्स होता है स्वागत। वेलकम मीन्स क्या होता है? स्वागत। क्या होता है? स्वागत। तो वेलकम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि वेलकम ये नो मेंशन के आसपास ही बोले जाने वाले शब्द है ना। जैसे हम नो मेंशन के आसपास ही बोलते हैं, जैसे मेहमानों से, किसी और से। तो जैसे कि मित्र की जरूरत पर काम आने के बाद उसके उत्तर में आप वेलकम कह सकते हैं। जैसे आपको मित्र की जरूरत है या मित्र को आपकी जरूरत है, तो उस समय आप वेलकम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलकम, जिसका अर्थ है कि उसका स्वागत है। मित्र की आपकी जरूरत है तो मित्र आप बोल सकते हैं, तो क्या बोलेगा? आ सकते हैं तो आप बोलते हैं यस वेलकम, है ना, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ओके, तो मेहमान के आने पर भी आप क्या बोल सकते हैं? वेलकम बोल सकते हैं। जैसे कोई रिलेशन वाला आपके घर आ रहा है मेंबर, तो आप क्या करते हैं? वेलकम है आपका, स्वागत है आपका हमारे घर में, है ना। तो अब चलते हैं, या संतुष्ट होकर जाते समय, जैसे ग्राहक आपके आया, आप कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है ना, तो आपके घर आया कोई ग्राहक और आपसे कुछ सामान लिया और आपसे संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, तो आप वो जाते समय क्या बोल सकते हैं? आप वेलकम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलकम बोल सकते हैं। वेलकम बोलकर आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप वेलकम बोलकर उसको खुशी कर सकते हैं, औचित्य बना सकते हैं। ठीक है, औपचारिकता धन्यवाद दे सकते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग होता है? वेलकम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वेलकम का प्रयोग होता है। ठीक है, अगले में आते हैं हम लोग ग्लैड टू मीट यू। किस में आते हैं? ग्लैड टू मीट यू, है ना। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, है ना। तो ग्लैड टू मीट यू का मतलब क्या होता है? आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। क्या हुई? आपसे मिलकर, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, है ना। आपसे मिलकर क्या हुई? प्रसन्नता हो। जहां दो लोगों के भेंट मुलाकात पर, कुछ देर की मुलाकात होने पर, अथवा समय साथ साथ सफर, या फिर जैसे समझिएगा, दो लोगों के भेंट मुलाकात पर या कुछ देर की मुलाकात होने अथवा साथ साथ सफर जारी रखने के समय बातचीत होने
विचार प्रकट होने के बाद बिछड़ते समय हम ग्लेड टू मीट यू कहकर आभार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप किसी बस में, किसी ट्रेन में या किसी वाहन से आप सफर कर रहे हैं, तो आपके बगल में कोई बैठा हुआ साथी आपसे बात कर रहा है, तो आप जब वो उतरने लगता है, बस से उतरने लगता है, ट्रेन से उतरने लगता है, फिर या फिर आप दोनों बिछड़ने लगते हैं एक दूसरे से, तो आप क्या बोल सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि आई होप कि ग्लैड टू मीट यू का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल मतलब होता है मैं कृतज्ञ हूं। क्या होता है? ग्रेटफुल मतलब मैं कृतज्ञ हूं। ठीक है, ग्रेटफुल मतलब मैं कृतज्ञ हूं। ग्रेटफुल मतलब क्या होगा? मैं कृतज्ञ, मैं क्या हूं? कृतज्ञ हूं, है ना। जैसे किसी के द्वारा आपका महत्वपूर्ण कार्य कर दिए जाने पर जिसकी आपको आवश्यकता थी, आप उसे कृतज्ञता दिखाने के लिए, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए ग्रेटफुल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर समझ लीजिए, किसी के द्वारा आपका महत्वपूर्ण कार्य कर दिए जाने पर जिसकी आपको आवश्यकता थी, आप कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए ग्रेटफुल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको किसी सामान की जरूरत है, किसी वस्तु की जरूरत है, किसी मित्र की जरूरत है, और किसी के द्वारा ये सब चीजों की आपकी पूर्ति कर दी जाती है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ग्रेटफुल बोल सकते हैं। उसके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपका आभारी हूं। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेटफुल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेटफुल का। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक एक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखकर हमें बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, ये तो था ग्रेटफुल। अब हम लोग पढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे? ओब्लाइज्ड। क्या लेकर आएंगे? ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मतलब होता है आभारी हो। क्या हो? आभारी हो। उसके बाद आएंगे थैंक्स। थैंक और थैंक्स में क्या जोड़ा जाता है? जैसे थैंक्स लॉट, है ना। ये सब चीजें अलग अलग तरीके के हम आपको लेकर आए बेहतरीन क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हमारा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।